खबरों में आगे न्यूज़ बैंक विशेष प्रस्तुति रूबरू कार्यक्रम में आप सभी सूधी दर्शकों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में प्रस्तुत है मेयर प्रत्याशी मीना गुप्ता से बातचीत का प्रमुख अंश। नमस्कार, न्यूज़ बैंक के लिए मैं प्रेम प्रकाश। मेदिनीनगर में अभी नगर निगम चुनाव चल रहा है और इस चुनाव को लेकर मेदिनीनगर में महापौर के प्रत्याशी से लेकर वार्ड पार्षद के प्रत्याशी तक अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अभी मैं बैठा हूँ मीना गुप्ता, जो कि जिला परिषद के सदस्य रही हैं पहले से, और अभी ये मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। मीना गुप्ता कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आइए हम सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। आपका न्यूज़ बैंक में स्वागत है। सबसे पहले ये आप हमको बताएं कि अभी जो महापौर का जो चुनाव चल रहा है, नगर निगम का जो चुनाव चल रहा है, उसमें महापौर पद के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। और आपने इस महापौर के चुनाव में अपने आप को उम्मीदवार के रूप में घोषणा करने से पहले आपने क्या देखा मेदिनीनगर निगम में कि आपको ये चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, मैं मीना गुप्ता चैनपुर मध्य सीट से पूर्व में जिला परिषद सदस्य रही हूँ। वर्तमान में मैं मेदिनीनगर नगर निगम के मेयर पद पे चुनाव के एक प्रत्याशी के तौर पे आपके समक्ष हूँ। और मैं जो है कि जब नगर निगम का सृजन हो रहा था तो बहुत से ऐसे गाँव को जोड़ा गया, क्षेत्र को जोड़ा गया, जैसे कि आपका चैनपुर हो गया, शाहपुर हो गया, आपका सिंगरा हो गया, आपका सेमटान हो गया, है ना, कल्याणपुर। तो जो कई क्षेत्रों को जो जोड़ा गया है, वहाँ कहीं भी नगर निगम से कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। और आप देखिएगा कि लोग जो है कि सुविधा के नाम पर शून्य है और टैक्स के नाम पर इतना अधिक वसूली हो रहा है कि एक आम परिवार जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, वो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो मैं जब ये विकराल परिस्थितियाँ देखी, मैं क्षेत्र में जब घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जब सड़क में देखिएगा, सड़क में गड्ढे बने हुए हैं, पानी का जल जमाव होता है, बरसात में नालियाँ भर जाती हैं, लोगों के घर में नाली का पानी घुस जा रहा है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो शुद्ध पेयजल का किल्लत, लोग टैंकर के पानी के भरोसे लोग इंतज़ार करते रहते हैं घंटों, डब्बा डुब्बी लेकर के, और देखते हैं कि पानी एक गरीब परिवार के व्यक्ति अगर दिन भर पानी का व्यवस्था ही करने में लग जाए तो वो क्या काम करेगा? जब वो काम नहीं करेगा तो उसका घर का भरण पोषण कैसे होगा? तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो विकराल परिस्थितियाँ देख करके मेरे क्षेत्र के लोग भी हमें कहा कि आपको चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि आप इस क्षेत्र की समस्या से अवगत हैं। पूर्व में मैं जिला परिषद सदस्य रही हूँ, इसकी वजह से तो आपको आना चाहिए और आपको जो है कि इसमें ज़रूर काम करना चाहिए। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और जनहित में मैं काम करने के उद्देश्य से मैं इस चुनाव में। ये पानी की समस्या और अन्य समस्या जो आप बताई, इन समस्याओं के अलावे आपको और भी कोई समस्या चिन्हित कर रही हैं? चिन्हित कर रहे हैं। तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता में क्या आएगा? देखिए, प्राथमिकता तो सबसे पहला प्राथमिकता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीतता है, प्रतिनिधि बनता है, तो जनता की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं उनके प्रति उनको जवाबदेह होना चाहिए। सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा कि जनता से मैं 24 घंटा समय दूंगी मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनूंगी, उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निदान करने का भरपूर प्रयास करूंगी और एट ए टाइम करूंगी। ये नहीं कि समस्याएं सुनी और उनका आवेदन लिया और मैंने रख दिया कि हम करेंगे, ऐसा नहीं है। जब भी कोई मेरे को अगर तत्काल लगता है कि फ़ोन से काम हो जाए तो फ़ोन से करूं, या मुझे जाके करना पड़े तो मैं जाके करूं। तो सबसे पहला प्राथमिकता दूंगी कि मैं जनता से मिलने का कार्य करूंगी। दूसरा प्राथमिकता है कि जो हमारे
क्षेत्र में जो मूलभूत जनता की आवश्यकता है, जैसे नली गली जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको मैं तत्काल मरम्मती करके उसको अच्छा करूँगी, निर्मित कराऊँगी। और दूसरी बात है कि जो भी सड़क पर गड्ढे हैं उसको भरवा करके उसका मरम्मती करवाऊँगी। और शुद्ध पेयजल का जो दिक्कत होता है, तो जल स्रोत का, जैसे कि आप समझ लीजिए कि जल स्रोत को ही खत्म कर दिया जाएगा। 2-2 तालाब यहाँ बने हैं, आप देख रहे हैं कितना हैवी पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है, उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ शाइनिंग इंडिया हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, वो जस के तस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं कहूँगी कि ओरिजिनल में जो काम होना चाहिए वो करना चाहिए। जल स्रोत को पहले तैयार करना, ताकि जो जितने भी चापानल है या जो भी बोरिंग से जो पानी जनता को पहुंचाया जाता है, तो जब जल स्रोत नीचे चले जाएगा तो कैसे पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले तो उसका व्यवस्था हम करेंगे, उसकी जड़ में जाके देखेंगे कि इसका समस्या जड़ में कहाँ है, उस समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा बात है कि स्वच्छ, सुंदर और सशक्त मेदिनीनगर के निर्माण करने का भरपूर प्रयास करूंगी और नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त मेदिनीनगर नगर निगम बनाने का प्रयास करूंगी। आज आप देख रहे हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है। लोग जाएं तो जाएं कहाँ, हर जगह पैसा, हर जगह टैक्स, लोग परेशान हैं। नक्शा के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है, तो अनलीगल टैक्स लिया जाता है। जैसे आप सब्जी वाले से देख लीजिए, जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, उन लोगों से भी पैसा लिया जाता है, ठेला वाले से लिया जाता है। कोई बाइक लगा दिया, उसका भी तुरंत पैसा लेने आ जाता है लोग। तो इतना अनलीगल पैसा का वसूली हो रहा है, जिससे लोग को हराम कर रहे हैं। एक गरीब तबके के लोगों का जीना हराम हो गया है नगर निगम में। मैंने टैक्स पर आप नियंत्रण करेंगे और कोई भी जब मकान बनाएगा तो उसका प्रथम तल्ला तक नक्शा बनाने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। नक्शा फ्री नक्शा बना के काम कर सकते हैं, उसको कोई लफड़ा में फंसने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो आप करेंगी, लेकिन अभी जब हम लोग घूम रहे हैं तो बहुत जगहों पे जाम की समस्या है। क्या यह नगर निगम की जिम्मेवारी नहीं? बिल्कुल जिम्मेवारी है। जाम की समस्या तो आप आए दिन रोज़ देख रहे होंगे कि हमारे चैनपुर से शहर की ओर जाने के लिए मात्र एक पुल है, जो कि अभी वर्तमान में पुल पास हुआ है। अगर बन जाता है तो लोगों को सुविधा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ही दिक्कत है। और उसके बाद आप देखिए, शहर में बिना जाम हटाए, मतलब बिना अतिक्रमण को हटाए, डिवाइडर लगा दिया गया है, जो कि आए दिन रोज दुर्घटनाएं होती हैं। लोग उससे गाड़ी से टकराते हैं, गाड़ी का डैमेज होता है, लोग हताहत होते हैं। तो जब तक आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, जैसे कि सड़क के किनारे जो भी ठेला खोमचा वाले लोग हैं, उनको आप व्यवस्था दीजिए ना। पहले उनको व्यवस्थित कीजिए, उसके बाद उसका अतिक्रमण हटाइए, तब आप डिवाइडर लगाइए। बिना काम किए आप डिवाइडर लगा दिए, सिर्फ पैसा का उपार्जन करने के लिए जो है यह सब कार्य हुआ है। आप डिवाइडर लगाए, आप सोचे कि रोड कितना चौड़ा है, कैसे लोग आएंगे, कैसे जाएंगे। एक गाड़ी जा रहा तो दूसरा आ नहीं सकता, दूसरा एक इंसान भी पार नहीं हो सकता है। बहुत सारी समस्याओं का आपने चर्चा किया जी। अब इसके समाधान के लिए आप क्या करेंगी? हम समाधान के लिए, जो जहाँ तक डिवाइडर की बात हुई, मैं समाधान के लिए तो मैं ये करूँगी कि सबसे पहले जितना भी सड़क के किनारे दुकान वाले हैं, उन लोगों को पहले व्यवस्था देंगे, अलग जगह व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद उसका अतिक्रमण खत्म करके तब वहाँ पर डिवाइडर लगेगा। ये हो गया। दूसरी बात है कि जब तक हम नगर निगम क्षेत्र में जितना भी नया क्षेत्र जोड़ा गया है, उसमें जब तक हम सुविधाएं बहाल नहीं कर लेते हैं, तब तक वहाँ से टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और तीसरी बात है कि जो जनता की मूलभूत सुविधा है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बैंक की ओर से आपको धन्यवाद और बधाई। और मैं मेदिनीनगर के तमाम देवतुल्य जनता जनार्दन से विनम्र अपील करना चाहूँगी कि मेरा चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है, वो 7 नंबर क्रमांक पर स्थित है। उस पर भारी से भारी मतों से हमें विजयी कराएं।
उस पर मुहर लगा करके हमें भारी मतों से विजयी कराएं। आप सबों का धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमन, वंदन।